नमस्कार साथियों आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे, काफी दिनों के बाद मैं ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। इसमें ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से एनालिसिस करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये बात सत्य है कि डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाने के पीछे आपका लॉजिक, आपकी साइकोलॉजी, आपका सेटअप और आपका नॉलेज बोलता है कि आप डेली प्रॉफिट में हो सकते हैं। ऐसा कहीं पर किसी को 100% में 100% कोई भी बिजनेस हो वर्ल्ड की, वो प्रॉफिट नहीं दे सकती है। आपको कहीं ना कहीं तो आपको रिस्क को डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे स्टॉक मार्केट है कि अगर आप लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसएल क्या है और आपका प्रॉफिट और रिवार्ड किस तरीके का है। अगर ये आप इस सारी चीज़ें डिवाइड करना सीख गए और पता करना सीख गए तो आप किसी न किसी दिन आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। आपको पता ही नहीं है मेरा फर्स्ट ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, सेकंड ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, फोर्थ ट्रेड में या थर्ड ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग पता है तो आपको आपका कभी एक तो लॉस नहीं होगा, पूरा आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। अगर आप डेली की डेली प्रॉफिट कर रहे हो, आप एक दिन लॉस कर दिया, दूसरे दिन लॉस कर दिया, तीसरे दिन आपको कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टॉप लगाना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे तभी थोड़ा सा मार्केट को नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ा सा बिल्ड होगी। और जो लॉस हुआ है वो किसी का भी एक दिन में कवर नहीं हुआ है। जो बाई लक बाई चांस या फिर उसको कुछ भी समझ लो कि जिसका जैसे आज लॉस हुआ है, कल लॉस हुआ, उसका नेक्स्ट डे में पूरा की पूरा एक साथ आपको प्रॉफिट में दे देगा। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट करके हैं और छोटे छोटे उस प्रॉफिट का फोर्थ वाला भाग आपका लॉस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉफिट छोटे हो रहे हैं और लॉस आपका बड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं कि देखो यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ट्रेड ले रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो हमारा एक बुलिश टाइप में हमारा व्यू होगा। 51,900 के ऊपर एक बुलिश में हमारा व्यू रहेगा और 51,700 के नीचे एक बेयरिश पैटर्न बनेगा। बेयरिश के नीचे 500 तक का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा अपना 51,000 का। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको ये समझ में आने चाहिए। प्रॉपर तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरने की कोशिश करेगा। अगर इसने 500 का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर जो जिसने एसएल लगाया वो पूरी तरीके से इनके एसएल हिट होंगे। एसएल हिट होने के बाद यहाँ पर उनकी बाइंग बनेगी। बाइंग बनेगी तो बाइंग के साथ में पुट की साइड में जैसे कि अगर किसी की बाइंग बनेगी तो मार्केट और भी नीचे डाउनफॉल करने की कोशिश करता है। इस तरह से एनालिसिस किया जाता है और इस तरह से सारी ट्रेडों पे और कोई भी ट्रेड है उसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों को डिफाइन किया जाता है। ये अपना क्या हो गया है, ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर भी करेंगे। मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, लाइव आने की कोशिश करूंगा। आप लोग सीखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको जल्दी से नॉलेज वाला या एजुकेशन या फिर आपको कुछ सीखना है तो उसका वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के एनालिसिस में हम लोग ये भी जानेंगे कि निफ्टी किस तरह से वर्क करी और निफ्टी का एनालिसिस करके हम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते। इसी तरह की एक ट्रेंड लाइन अपना निफ्टी में भी एक बनने की कोशिश कर रही है। एक ट्रेंड लाइन हम लोग निफ्टी में बनाने की कोशिश करेंगे, उससे पता चलेगा कि इसमें कहाँ पर सपोर्ट बनना है, कहाँ पर सपोर्ट नहीं बनना है। ठीक है, देखो चार्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें बनने के बाद सबको अच्छा लगता है। जब तक कोई चीज़ नहीं बनी है तो दुनिया इसको बताएगी, दुनिया इसको अपना ज्ञान या नॉलेज बांटने की कोशिश करेगा। बट उससे पहले आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो। ये एक तरह से लीगल भी होता है। बट आप लोग जैसे टड़ाते हैं कि नहीं मैंने बोला था तो ये हो गया, मैंने बोला था ये हो गया, नहीं, प्रिडिक्शन होता है, नॉलेज होती है। ये आपकी नॉलेज प्रिडिक्शन जब तक आपका बोलेगा नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरे के बजाने से संघ की तरह बजते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसको मैंने बहुत छोटा कर लिया है। तो हम लोग ये पता कर लेते हैं, मैंने जो लेवल्स बनाए, मेरी जो एक एल एस ए स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो मैं इसको रिवील करूंगा। उसमें प्रॉफिट होता ही होता है। प्रॉफिट कैसे होता है वो आपको ऐसे पता चलेगा कि सपोज हमने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड में उसमें कितना रिस्क है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जब पता चलेगी
कि या तो पहले उसको पेपर ट्रेड में कन्वर्ट करो, पेपर ट्रेड में कन्वर्ट करने के बाद आपको हल्का सा नॉलेज हो जाएगा। जब आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, प्रॉफिट में जब भी आप कन्वर्ट होने लग जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेड को थोड़ा सा पैसे डाल के, पैसे लगाने के बाद जब भी उसमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, लॉस हमें कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अगर 30,600 के ऊपर चलने की कोशिश करता है तो हमारा एक बुलिश टाइप का पैटर्न बनेगा, और बुलिश में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, एक बुलिश साइड में जाएंगे। बट आप अभी मेरे को बुलिश साइड में कोई ऐसा व्यू लगता नहीं है, तो मैं जब भी मेरे को ट्रेड मिलेगी तो बुलिश साइड में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न ब्रेकडाउन का बनना चाहिए जो कि इसको 30,500 तक लेके आ जाएगा। सेकंड टारगेट है उसका इसका 23,000, ये यहाँ सपोर्ट तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, ठीक है। सेकंड सपोर्ट इसका यहाँ पर ही रहेगा, तो उसको ब्रेक डाउन करता है तो 23,400 तक जाने की कोशिश करेगा। ये कोई भी चीज़ जो है, कोई पत्थर की लीक नहीं है, केवल नॉलेजेबल है। वीडियो आपको सुबह डेली मिल जाया करेगा 7:30 और 8 बजे के बीच में। मैं डेली एक नॉलेज वाला वीडियो, लर्निंग वाला वीडियो डालूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, आरएसआई स्ट्रेटजी भी हमारी एक वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आरएसआई स्ट्रेटजी का एक वीडियो अगर आप लोगों को देखना है, जाके देखो। ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत रामबाण होने वाला है, रामबाण होता है। तो सबसे पहले और ये जान लेते हैं कि हमारा जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम बुलिश में जाएंगे। जब हमारा 23,550 के नीचे थोड़ा सा जाने की कोशिश करेगा, 23,500 का पहला टारगेट होगा, 23,400 का दूसरा टारगेट होगा। ये हमारे टारगेट होंगे। आई होप आपको कुछ नॉलेज लगती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के स्टॉक के बारे में भी लेके आया करूँगा मैं डेली अब, इसमें आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स का कितना कहाँ पर हमें एक उसको एनालिसिस के लिए रखना है, बाइंग के लिए रखना है, सेलिंग के लिए रखना है, वो उसमें बिल्कुल बताया जाएगा, उसका रीज़न क्या है। उससे आप भी सीख सकते हैं, कोई बड़ा इसमें महाभारत नहीं है। जितना आप नॉलेज लेंगे उतनी कम है, और नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं होती, किसी से भी लो। आई होप आपको इस चीज़ें को समझ में आ रही है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।